नमस्कार, मेरा YouTube चैनल नेचुरोपैथ डॉक्टर रंजू होलिस्टिक हेल्थ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, देखिए मौसम ठंड का अब धीरे धीरे अपना रूप ले रहा है ताकि आप परेशान ना हो। वो अपनी प्रकृति के अनुसार आपके पास पहुंच रहा है और प्रकृति ने भी आपको उस तरीके का भोजन भी दिया है कि इस मौसम का पूरा से पूरा आप आनंद उठा पाएं। तो वो कौन सा है, मैं उसके बारे में बताऊंगी आज। जितने भी लोग हैं इस संसार में, अभी आप जहां भी हो, जहां भी ठंड पड़ रही है, तो उसके भी भोजन प्रकृति ने आपको बिल्कुल तैयार करके रखा है। बस आपको जानना है और लेना है। वो क्या है, देखिए वो है सेसमे सीड, मतलब तिल के बीज। आप तिल का सेवन अधिक से अधिक अब करना प्रारंभ कर दें। और किन किन लोगों को करना चाहिए? प्रत्येक लोगों को करना चाहिए आज से अब, क्योंकि ठंड पड़ रहा है। आपको कैल्शियम की जरूरत चाहिए, आयरन की जरूरत चाहिए। इसमें प्रचुर मात्रा में कैल्शियम होती है और जब गुड़ मिल जाए तो आपको आयरन भी मिल गया। तो अब आप तिल के लड्डू बनाइए, तिल की बर्फी बनाइए, तिल के अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाइए, कतली बनाइए, बहुत सारी चीज आप तैयार करिए। और सुबह सुबह जैसे आप उठते हैं तो फ्रेश होकर के आप 1 तिल 2 तिल के कतली, लड्डू, बर्फी आप खाएं। बच्चे को भी खिलाएं। जितने हैं, बुजुर्ग हैं, यूथ हैं, जिनको कैल्शियम की कमी हो रही है, उन्हें आप जरूर खिलाएं। रोज 2-3 खाकर आप पानी पिए। 2 तो एकदम खाना ही चाहिए और अधिक से अधिक आप 3-4, ज्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके बॉडी में डाइजेशन हो थोड़ी गर्म भी होती है। तो जिन्हें गर्म नहीं पसंद हो पाता या शरीर एडजस्ट नहीं करता या कोई दिक्कत होता है, तो पहले 1-1 पीस से स्टार्ट करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति इन चीजों को आप लेना प्रारंभ करें तो आपको कैल्शियम की कमी नहीं होगी, आयरन की कमी नहीं होगी। जो माताएं जिनके शरीर में जैसे बोन में दर्द हो रहा है, मांस में दर्द होता है, मांस खींच रहा है, इस तरीके के जितने भी प्रॉब्लम होते हैं ना, तो आप तिल का सेवन करना प्रारंभ करें। ये सीजन ही ऐसा होता है ना कि इस सीजन में आपको ये चीजें प्रकृति ने दिया और आप उसे खाना प्रारंभ करिए। और जब आप खाते हैं तो बहुत स्वस्थ होते हैं। इस सीजन में खाया हुआ ये तिल आपको अगले 9 महीने तक, 8 महीने तक पूरे बोल्ड बना के रखता है। कैल्शियम की कमी होने नहीं देगी, आयरन की कमी होने नहीं देगी। कब? जब आप खाएंगे तब। यदि आपने नहीं खाया, लेकिन आप घर में बना के खाइए। बाहर में मिल रहा है, वहां पे क्या होता है कि जो बनता है उसमें एयर लग जाता है, पैकिंग होता है। आपने घर में ताजा बनाया, डब्बे में रखा और आप खा रहे हैं, तो वहां बहुत सारे बनते हैं, तो कुटाई होती है उसकी, तो उसके बहुत सारे चीज जो है एयर लगने से नष्ट हो जाते हैं। जब आप घर में बनाते हैं तो वो चीज थोड़ा मेंटेन हुआ रहता है, लेकिन आप कहीं के भी लेके खा सकते हैं। तिल में वो सारी कैल्शियम जो आपको चाहिए मिलती है। तो इस प्रकार आप ठंड के मौसम में तिल के लड्डू खाएं, बर्फी खाएं और अपने आप को स्वस्थ बनाए रखें। और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपने खाया कि नहीं खाया, कितने दिनों तक खाया, तो मैं अगले सीजन तक आपको बता पाऊंगी कि आपको देखिए इस तरह की परेशानी इस बार नहीं आई। तो हम जो भी बताते हैं सिर्फ दवा खा लिए ठीक हो गए, इससे बहुत पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शरीर और प्रकृति दोनों आपका एक साथ चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि ठंड नहीं आएगा और आपके शरीर में ठंड नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि गर्मी नहीं आएगा और आपके शरीर में गर्मी नहीं लगेगी। आपके नाद की गर्मी, जो ब्रह्मांड में चीजें तैयार है, वो आपके सारे शरीर में वही चीजें तैयार है। इसको बैलेंस करना है। इसको बैलेंस करने के लिए प्रकृति ने हर चीज दिया है। बाहर से किसी चीज से आप बैलेंस नहीं कर सकते। आप जितने भी चीज बाहर से बैलेंस कर रहे हैं उनको छोड़कर एक बार प्रकृति के साथ जुड़कर उनके साथ बैलेंस करना आप सीखेंगे तो आप स्वस्थ होते चले जाएंगे। हाँ, कई लोगों को ऐसा होता है कि एडजस्ट तुरंत नहीं हो पाता, तो आप उसे धीरे धीरे करना प्रारंभ करें। इस साल नहीं हुआ फिर अगले साल करेंगे, अगले साल नहीं हुआ फिर, तो ये एक क्यों बन जाता है कि आप रूटीन में आना शुरू हो गए। आप जैसे रूटीन में आना शुरू होंगे, प्रकृति प्रदत्त सीजन के अनुसार, मौसम के अनुसार आप खाना प्रारंभ करेंगे, तो बहुत सारी बीमारी आपको आएगी ही नहीं। क्योंकि बीमारी आती कैसे है? आती इसलिए है कि जो जिस सीजन में खाना था आपने छोड़ दिया, और वही बीमारी फिर आपको अगले सीजन में आएगी, क्योंकि आपको वो चीजें कमी हो गई। अब वो चीजें तो वो सीजन नहीं आएगी अभी आपके लिए उठकर, तो हम लोग सप्लीमेंट में फिर आपको देते हैं डाइट के
के रूप में, पाउडर के रूप में, पेस्ट के रूप में, आप अब ये खाइए। क्यों देते हैं हम लोग बनाकर इस तरीके से कि उस मौसम का चीज छूट गया, अब क्या होगा, अब हम आपको वो चीजें देते हैं कि आपके बॉडी में वो तत्व की पूर्ति हो जाए और आपका शरीर मेंटेन होने लगे, स्ट्रेंथ होने लगे। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि अभी नहीं ठीक हो पा रहा है, परेशान हो रहा है, फिर से वैसा ही हो रहा है। जब तक वो कवर नहीं करेगा तब तक तो होगा ही, और जैसे ही कवर कर जाएगा फिर ये चीजें खत्म हो जाएगी। और कवर करने के बाद हम लोग 2 सीजन 3 सीजन जरूर देखते हैं, क्योंकि 3 सीजन में अगर कवर नहीं किया तब फिर ये बातें बनती है कि तब ये शारीरिक व्याधियां इनको कुछ अलग तरीके से प्रवेश है, अब उन्हें जरूरत है और भी अच्छे डायग्नोस की, तो हम वहां पहुंच पाते हैं। होता क्या, वहां पहुंचने से पहले आप मुझे रोक देते हैं तो फिर वहां पहुंच नहीं पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि आप डायग्नोस करा लिए और फिर जब आपको प्रोसेस में चलना है थोड़ा वेट कर लिए, तो आपको तो नहीं समझ में आएगा, आपको लग रहा है कि हम ये काम अब वहां से ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये सीजन खत्म हो जाए तो कर लें, लेकिन आपका शरीर जो मांगता है ना वो चीजें आप नहीं दे पाते, इसलिए प्रॉब्लम भी होता है। सीजन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में, आज से आपको ये बात बोली, आज से लेकर के 3 सीजन मतलब 3 साल तक अगर सीजन को मेंटेन कर लिया, बैलेंस, अपने डाइट को बैलेंस कर लिया ना, उसके बाद आप मुझे बताइए कि क्या आपको कौन कौन सा रोग आया, क्या क्या परेशानी हुई। आप हर सीजन के डाइट को ले लेते हैं तो आपका वही डाइट आपके लिए औषधि हो जाता है। हमारे आयुर्वेद में कहा ही गया है कि आहार ही औषधि है। औषधि आहार नहीं हो सकता, लेकिन आहार औषधि हो सकता है और है। तो इस चीज को आपको मेंटेन करने की जरूरत है। इसलिए हम पहले प्रत्येक लोगों को बताते, जो मेरे परामर्श में चलते हैं उन्हें बताते हैं कि आप ये काढ़ा स्टार्ट करो, ये पानी स्टार्ट करो, बताते हैं। और सबसे पहले हम जीरा वाटर इसलिए बताते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि जीरा वाटर जो है वो आपके बॉडी में इतने दिनों से टॉक्सिन्स जम गया, हम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे जीरा वाटर देकर उसे निकालने के लिए, हार्मोन बैलेंस करने के लिए, त्रिदोष बैलेंस करने के लिए। और जब आप लेते हैं तो कई लोगों को क्राइसिस भी आना स्टार्ट हो जाता है। 1-2 दिन तो एडजस्ट कर जाता है, लेकिन तीसरे 5वें दिन उन्हें लगता है कि और कुछ परेशानी आ गई। आती है परेशानी, वो क्राइसिस है। आपको जब हील करती है ना, तो हील के प्रोसेस में वो आता है, क्राइसिस आएगा, आपको कुछ सिम्टम बढ़ जाता है, लेकिन जैसे आप धीरे धीरे उसको ऑन ऑफ कम और ज्यादा एडजस्ट करना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 डोज बताया तो 1 डोज लीजिए, 1 डोज बताया तो आधा डोज लीजिए, अगर आपको एडजस्ट नहीं हो रहा ऐसे लेना है। जब आप ऐसे लेंगे तो धीरे धीरे आपका बॉडी का मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नहीं लेते, छोड़ देते हैं, तो फिर आपके शरीर के लिए परेशानी होती है। फिर हम दवा से कोशिश करते हैं, वो सप्लीमेंट देके आपको कोशिश करते हैं कि मूव कराए, लेकिन ऑर्गेन्स मूव हुआ तो हम मूव हो सकते, ऑर्गेन्स नहीं एक्सेप्ट किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये है, इसलिए हम बार बार बोलते हैं प्रकृति के साथ नेचुरोपैथ। इसलिए नेचर जो आपको नेचुरली रूप से जो आपका ऑर्गेन्स चल रहा है उसे पहले चलने दीजिए, उसके बाद फिर आप कुछ अपने मन से करिएगा। अगर आप छेड़ देते हैं तो आपका शरीर छिड़ता चला जाता है, मतलब फटता भी चला जाता, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग बार बार बताते हैं तिल त्रिदोष नाशक है। हम लोग पहले भी बताए हैं, तिल का तेल, दिवाली के वक्त में हम इस बातों को बताई हूं मैं कि तिल के तेल से त्रिदोष नाश होता है। जब हम तिल का तेल जलाते हैं तो हमारा ऑक्सीजन प्रॉपर रूप से हमको मिलना शुरू हो जाता है, और जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे CO2 का ये हो रहा है ज्यादा से ज्यादा प्रवाह, उसको कंट्रोल करता है। इसलिए तिल का तेल जलाते हैं। और अब हम इस मौसम में तिल खाएंगे, खाने से हमारे शरीर में कैल्शियम मिलेगा। सोचिए, जब आपके बॉडी को कैल्शियम मिलता है तो जलाने से कितना सारा चीज मिलता है, ये आप सिर्फ सुन के नहीं समझ सकते। जब उन चीज को प्रैक्टिकल अनुभव कर पाएंगे, देख पाएंगे तो समझेंगे। इसे समझने के लिए क्या करना पड़ेगा पता है? जितने भी पेरेंट है ना, उनको अपने बच्चों के साथ अटैच होना पड़ेगा, डिटैच नहीं। कहाँ पे अटैच होना पड़ेगा? जहाँ बच्चे पढ़ाई करें, क्या पढ़ा आज, उसमें क्या था, केमिस्ट्री क्यों पढ़ते हो, बायोलॉजी क्यों पढ़ते हो, ये जानना चाहिए। बच्चों के साथ आप जानेंगे ना तो आधा से अधिक आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। लेकिन होता क्या, बच्चे पढ़ रहे हैं, ट्यूशन आ गए, टीचर पढ़ा रहे, तो उनको बढ़ेगा नॉलेज, आपको तो नहीं बढ़ेगा। इसीलिए आज माता पिता जो है अपने किचन से भी दूर हो गए हैं, अपने बिहेव से भी दूर हो गए, और बीमारी नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। आप बहुत सारी चीज कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं? क्योंकि जो छूट गई वो मैनेज नहीं हो पा रही, जो मैनेज हो रहा है वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है,
यही प्रॉब्लम होता है। इसी का जो गैपिंग होता है वो जिस समझ गए जो व्यक्ति, तो उनके लिए रिजल्ट बहुत जल्दी मिलता है और मिलेगा। आप ये मत सोचो कि मुझे अभी दिक्कत हो ही रहा है, आप करो, करते चलो, मिलेगा। कुछ व्यक्ति ऐसे जिन्हें फीवर आ रही है, जो बच्चे फीवर आ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, आप खाना मत खाओ, लिक्विड चीज पे आ जाओ आप, ये फीवर कहाँ भाग जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन हम जो एडजस्ट किए ना बॉडी के लिए, मुझे खाना है, हम कमजोर हो रहे हैं, वीक है, कुछ नहीं होता। आप लिक्विड लीजिए, आपके बॉडी को लिक्विड मेंटेन होना जरूरी है। यदि आप लिक्विड कंटिन्यू ले रहे हैं ना, तो रोटी चावल दाल की ज्यादा जरूरी नहीं होती है। रोटी चावल दाल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो फिजिकल वर्क करती है, जैसे लेबर है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, जो मेंटल करते हैं, फिजिकल कम करते हैं। मेंटल जो ज्यादा अपने आप को एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंगेजमेंट कर रहे हैं, खर्च हो रहा है मेंटल आपका एनर्जी, तो आपको वहां पे लिक्विड लेना चाहिए। ऐसे लिक्विड तो प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए, जितना लिक्विड लेंगे उतना आपका हेल्थ अच्छा होगा। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ये पूरा का पूरा आपके लिए मार्गदर्शन? यदि अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आप अपने आप को वो करेक्ट कर पाए और आपको वो धन्यवाद दे पाए कि आपने उन्हें मार्गदर्शन दिया है। और यदि अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर जरूर बताएं कि मैं दिल से स्वस्थ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आप इसे कंटिन्यू करते जाएं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।